हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया का अभ्यास सीरीज का टेस्ट नंबर वन में जो भी साइंस का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन, इसमें 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। हु फर्स्ट proposed the classification of plants and animals based on simple morphological character। ये फर्स्ट पूछा है, ये सबसे फर्स्ट किए थे एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया था। उसके बाद लिनियस ने क्लासिफाइड किया था प्लांटिया और एनिमेलिया कह के, और विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 32, जिंजर इज ए स्टीम नॉट रूट बिकॉज ginger is a stream not root because it has nodes and internodes, so it is a modified stream। जिंजर के स्टोरेज ऑफ फूड को कहते हैं राइजोम। 33, विटामिन एंड डिफिशेंसी ऑफ डिजीज। फर्स्ट है विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विजन, सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ये सही है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स, सही है। आयरन की कमी से एनीमिया। और अगली मैच पूछा था ऑप्शन डी, चारों का चारों सही है। 34, मैच द कॉलम है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए हमारे स्टोमक से सीक्रेट होता है म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। तो उसी का यूज क्या है, वही मैच द कॉलम है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है, HCl का काम है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये HCl बैक्टीरिया को किल करता है। सेकेंड है म्यूकस का काम है प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेशन करते हैं प्रोटीन का, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। बाइल जूस यूजफुल टू फैट डाइजेशन, ये फैट डाइजेशन में काम करता है बाइल जूस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 35, मैच द कॉलम। इसमें से कौन सा नोट मैच्ड है? पहला है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, सही है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, सही है। मीजल्स बैक्टीरिया से, गलत। मीजल्स वायरस से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 36, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है IVF के बारे में। सबसे पहले देखिए, इट इज़ यूज्ड व्हेन फ्लोपियन ट्यूब्स ऑफ ओमेन आर ब्लॉक्ड, सही है। जब किसी ओमेन का फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तब वो IVF के थ्रू बच्चा रिप्रोड्यूस करती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट है थ्रू दिस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये सही है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी किया जाता है, स्पर्म और एग को मिलाया जाता है आउटसाइड ऑफ बॉडी। सेकेंड है फ्रेश एग्स एंड स्पर्म आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, सही है। सी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज इम्प्लीमेंटेड इन मदर्स यूटेरस आफ्टर 1 मंथ, गलत। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज इम्प्लीमेंटेड इन मदर्स यूटेरस आफ्टर अ वीक, 1 वीक के भी अंदर किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन सी सही होगा। 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। पहला है 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस। देखिए सेल डिवीजन का 2 टाइप होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इसमें बोल रहा है 4 न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन माइटोसिस, गलत। ये काम मियोसिस में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन मियोसिस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, गलत। ये काम माइटोसिस में होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, तो फॉल्स स्टेटमेंट चुनना था, ऑप्शन सी। 38, अरेंज द एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि हमारे बॉडी में जो एलिमेंट फाउंड होते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में होते हैं ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन होते हैं 18.5%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5% एंड हाइड्रोजन 0.5%। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कंसिडर्ड एज हार्मोन्स। कौन से विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? यह है विटामिन डी। 40,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ग्लैंड विच सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वैसा ग्लैंड विच सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कैसा होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट होता है ओवरेज, टेस्टिज। 41 मैच द कॉलम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसका एसआई यूनिट्स। पहला टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यंग्स मॉडुलस का है, यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन का न्यूटन मीटर और करंट डेंसिटी का हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर। आयरन नेल के बारे में बोला गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द वाटर एंड लेस देन द मरकरी। 43 मैच द कॉलम है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और इसका डिवाइस। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कौन कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है सोलर सेल। सोलर सेल लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड, इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड करता है लाउड स्पीकर। मास टू हीट, मास टू हीट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। केमिकल टू हीट एंड लाइट एनर्जी, केमिकल से हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपको फ्यूल कंबसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट विथ टू पैरेलल रेसिस्टेंस इज 1.43 किलो ओम्स। इफ द वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टर इज 3 किलो ओम, द वैल्यू ऑफ अदर रेसिस्टर विल बी। फाइंड करना है R2 का वैल्यू। देखो पैरेलल में जब होता है तो इसका फार्मूला इस तरह से होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू ये हो जाता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 2.63। 45 एसर्शन और रीजन दिया है, पहले देखते हैं। इन लॉन्ग साइटनेस लाइट रेज कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स गेट फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। ये सही है, लॉन्ग साइटनेस प्रॉब्लम में यही होता है। सेकेंड है दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, फॉर सुटेबल पावर। ये भी सही है, लेकिन इस एसर्शन का ये रीजन नहीं है, ये तो उपाय है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 46 द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज लेंथ ऑफ 1 एंड थिकनेस ए ऑफ गिवन मटेरियल इज 4 ओम। व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हुज लेंथ इज 1/2 एंड थिकनेस 2a। इस फार्मूला पर इसको पुट कीजिएगा तो यहाँ रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 1 ओम। 47 सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच करना है। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट दिया गया है। ओडोमीटर, ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स, सही है, ओडोमीटर का ही काम है डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स को मेजर करना। क्रायोमीटर कैपेसिटी ऑफ रॉकेट इंजन, ये गलत है, क्रायोमीटर का काम है लो टेम्परेचर को मेजर करना। वेंट्यूरीमीटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, सही है। फोनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 48 ये मैच द कॉलम है। एक तरफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कौन सा प्रोसेस लागू होता है। पहला है क्रैकिंग, क्रैकिंग कहाँ होता है? क्रैकिंग होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है क्रैकिंग का। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का यूज कॉपर इंडस्ट्री में यूज होता है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन यूज होता है इडाइबल फैट इंडस्ट्री में। वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन यूज होता है रबर इंडस्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 49 व्हाट हैपन्स टू एसिड आफ्टर रिएक्टिंग विथ फेनोफ्थलीन। जब फेनोफ्थलीन एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये नो चेंज, किसी भी चेंज में नहीं, कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। फेनोफ्थलीन ऑलरेडी कलरलेस इंडिकेटर है, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो पिंक कलर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 50 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में बोला है, ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गलत, इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट।
ये गलत हो गया। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ये सही है। ऑल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, गलत। ऑल नॉन मेटल्स नहीं है। हाइड्रोजन देखिए ये ग्रुप 1 में लोकेट हुए हैं, तो कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, केवल 2। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में दिया गया। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास बट देयर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ये गलत दिया है। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ये गलत दिया। दे प्लेस आइसोटोप्स इज डिफरेंट इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज डिफर, गलत। ये पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पर होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। 52 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। फर्स्ट है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, गलत। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स इन एम्पलीट्यूड। फिर सेकेंड है पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, गलत। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा दे दिया है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी। 53 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सही है। सेकेंड है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सही है। थर्ड है एनर्जी कैन बी जनरेटेड बट नेवर बी डिस्ट्रॉय, गलत। स्टेटमेंट ही कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, ऑप्शन सी 1 और 2। 54 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, सही है, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीजन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, गलत। ऑक्सीजन डिक्रीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन। ट्रू स्टेटमेंट ओनली ए। 55 विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वारेजिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है इट इज़ फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl, सही है। इन दिस रेशियो HNO3 एंड HCl इज 3:1 रिस्पेक्टली, गलत। ये उल्टा दिया है, इसमें HCl और HNO3 का रेशियो होता है 3:1, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ आल्सो ए स्ट्रॉन्ग कोरेसिव, सही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ मिल्टिंग गोल्ड, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 यहाँ से 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स रहता है जो करंट अफेयर से रिलेट रहता है, तो देखते हैं। इक्वेटोरियल गुआना इज कन्फर्म्ड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मारबर्ग वायरस डिजीज, सही है। अभी मारबर्ग वायरस डिजीज इक्वेटोरियल गुआना में हुआ था। देयर इज करेंटली नो नॉन क्योर ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, ये भी सही है कि अभी अल्जाइमर्स डिजीज का कोई भी उपाय नहीं है। मारबर्ग वायरस इज ए पार्ट ऑफ फिलोवायरस फैमिली, ये सही है, फिलोवायरस फैमिली का पार्ट है मारबर्ग वायरस, इंक्लूडिंग इसमें इबोला भी होता है। डेट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ईयर 1961, गलत। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था 1967 में, तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लाइन के कारण ये गलत हो गया। द H3N2 वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पिग्स, ये भी सही है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट 3। 57 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिस्पर केस 9। क्रिस्पर केस 9 एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करते हैं हम जीन एडिटिंग करने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज जीन एडिटिंग टेक्निक, सही है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक क्रिस्पर होता है, एक केस 9 होता है। इसमें बोल रहा है क्रिस्पर इज एंजाइम, गलत। इसमें क्रिस्पर होता है एक RNA मॉलिक्यूल होता है जो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA, तो ये गलत हो गया। थर्ड है केस 9 इज RNA मॉलिक्यूल, गलत। केस 9 एक एंजाइम होता है, ये दोनों उल्टा दे दिया था। और केस 9 कट्स DNA, ये DNA को कट करता है, सही है। तो विच ऑफ द हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ओनली 2। क्रिस्पर केस 9 का यूज करते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट में, हम इसका यूज करते हैं। 58
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी के बारे में है। देखिए, थ्री पेरेंट बेबी उसको कहते हैं उस बच्चे के डीएनए में तीन इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसमें से रहते हैं एक 2 ओमेन और एक मेल। मेल तो अपना स्पर्म देते हैं, ये ओमेन जो रहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देते हैं जिससे उस बच्चा में माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड कोई बीमारी ना हो जाए। और ये ओमेन 2 में इनके फोइटस में बच्चा पलता है। तो ओमेन 1, ओमेन 2 एंड मैन। तो इसी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है दिस इज ए टेक्निक टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। सही है। द ओमेन हु डोनेट्स एग सेल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मदर। गलत। द ओमेन हु डोनेट्स एग सेल उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डोनर मदर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डोनर मदर। और बायोलॉजिकल मदर उसको कहते हैं जो इसको पालते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली 1 इज सही। फिर से देख लीजिएगा पॉज करके। 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। इट इज यूज टू रिड्यूस और स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। सही है। इट इज यूज टू रिड्यूस और स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है इट इनहेबिट्स अल्कलाइन सिंथेसाइज इन टारगेटेड सेल। ये गलत है। इट इनहेबिट्स प्रोटीन सिंथेसाइज इन द टारगेटेड सेल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉल्स पूछ रहा था तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेब 3.0 के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ मोर सेंट्रलाइज्ड देन वेब 2.0। गलत। वेब 3 ये मोर डिसेंट्रलाइज है और सिक्योर भी है और ऑटोनोमस है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वेब 3.0। सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो ट्रू स्टेटमेंट ओनली 2। ओके, ये था साइंस का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार प्ले लिस्ट भी जाकर देखिए, बहुत सारा वीडियो बन चुका है। थैंक यू।